Hello students, today discuss miscellaneous examples of exercise of chapter 10. Example number 20th. If the lines 2x plus y minus 3 equal to 0, 5x plus ky minus 3 equal to 0 and 3x minus y minus equal to 0 are concurrent, find the value of k. सबसे पहले हमें कंकुरेंट पता होना चाहिए. 3 lines are said to be concurrent if they pass through a common point. अगर 3 या 3 से अधिक लाइनें किसी सिंगल पॉइंट में से पास होती हैं तो उनको कंकुरेंट लाइंस बोलते हैं और उनके पॉइंट को कंकुरेंट कॉमन पॉइंट को कंकुरेंट पॉइंट बोला जाता है. तो हमें 3 इक्वेशन है. सबसे पहले हम तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं. हमने यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है. तो क्योंकि सिंगल पॉइंट में से पास होती हैं हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट और जो थर्ड, एक तो फर्स्ट और थर्ड से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 10th में जैसे हम फाइंड करते थे. तो यहाँ पर x इक्वल 1 y इक्वल 1 है. अब ये पॉइंट आ गया 2 लाइंस का. इस पॉइंट को हम जो तीसरी लाइन बची है उसमें पुट कर देंगे क्योंकि लाइनें कंकुरेंट है, वो इसको भी सेटिस्फाइड करेंगे. इससे हमारे पास k की वैल्यू -2 आ जाएगी. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ जी, मैं क्लियर हो गया आपको? नाउ नेक्स्ट, find the distance of the line 4x minus y equal to 0 from the point 4, 1 measured along the line making an angle of 135 with the positive x-axis. देखो, find the distance of the point. हमें एक लाइन दी हुई है 4x minus y equal और पॉइंट दिया हुआ है 4, 1. हमने और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बना रही है, जैसे कि ये है. कोई पॉइंट है P4, 4, 1 और इस लाइन की इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 यानी y इक्वल 4x. इस लाइन की जो है द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 4, 1 measured along the line making an angle of 135. तो ये 135 एक लाइन है जो 4, 1 से पास होती है और वो एंगल बनाती है 135. एक अनदर लाइन है ये y इक्वल 4x. ठीक है, देखो, given that 4x minus y equal to 0, in order to find the distance of the line 1 from the point 4, 1 along another line, we have to find the point of intersection of both lines. For this purpose we will first find the equation of the second line. सबसे पहले हम सेकंड लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे क्योंकि देखो एंगल 130 बनाती है यानी टेंजेंट 130 होगा. टेंजेंट 130 होता है 90 प्लस 45, तो बन गया कोट 45. कोट 45 की वैल्यू होती है 1, किंतु ये सेकंड में लाई करता है इसलिए -1. तो इस लाइन का जो स्लोप हुआ वो -1 हुआ और ये लाइन 4, 1 में से पास कर रही है. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म की हेल्प से हम इसकी लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे x प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 0. अब हम 1 और 2 दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं किसी भी मेथड से, तो हमारे पास इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता है 1, 4. अब 1, 4 से इस, so that the point of the two lines Q1, 4. Now distance of the line from the point 4, 1 along the line 2. Along the line 2, 4, 1 से the distance between the points 4, 1 along the, now distance of the point 1 from the point P4, 1 along the line 2. 2 लाइन ये है, इससे इसके बाय डिस्टेंस फार्मूला. तो हमारे पास ये 1, 4 है, ये 4, 1 है. तो 1 - 4 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का 3 और 3
3 का square 9, 9 और 9 18, 18 can be written as this type. ठीक है students. Now student, next example, assuming that straight line works as the plane mirror for a point. Find the image of the point 1, 2 in the line this. यानी इस लाइन पर एक मिरर पड़ा है, उस मिरर के ठीक सामने, जैसे अपन मॉर्निंग में अपना चेहरा या बाल वगैरह कंघी करते हैं, उस मिरर के सामने करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार इस लाइन पर एक मिरर पड़ा है और ठीक उसके सामने एक पॉइंट है। उस पॉइंट की इमेज बतानी है, फाइंड द इमेज, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इस पॉइंट से मिरर के पार दूसरी तरफ दिखाई दे रहे हैं। मान लेते हैं वो पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट एच के हैं और ये वाले पॉइंट को हम P मान लेते हैं। यानी QHK इज द इमेज ऑफ द पॉइंट P12 इन द लाइन, इस लाइन पर मिरर है। ठीक है, तो अब आपके सामने देखो, ये आपका ये लाइन होगी, यहाँ पर मिरर पड़ा है, ठीक है, यहाँ पर मिरर है और यहाँ पे एक पॉइंट था 1, 2, इस मिरर में से इस पॉइंट की इमेज इस तरफ बनती है, वो एच की हो गया। तो आपको पता है जितना आप मिरर से दूर खड़े होते हैं उतना ही बैक साइड मिरर के फोटो दिखाई देते हैं, जितना नज़दीक आएंगे तो वो पॉइंट या वो फोटो भी आगे आगे आती जाती है। तो हम कह सकते हैं जो ये वाली लाइन है, ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर भी बनाती है और बाइसेक्ट भी करती है। तो हम परपेंडिकुलर भी है, तो इस लाइन का जो स्लोप हुआ PQ, इस लाइन का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। इस लाइन का स्लोप निकालोगे 3y = x + 4, यानी y = x/3 + 4/3। तो आपके पास y = mx + c से इसको कंपेयर करो, m की वैल्यू आ जाती है 1/3 और स्लोप ऑफ लाइन PQ y2 - y1 x2 - x1 यानी 2 - या k - 2 अपॉन h - 1 = -1 और इसका स्लोप 1/3। सिंप्लीफाई करोगे 3h + k। अब देखो, क्योंकि ये मिड पॉइंट था, इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लो, h + 1/2 k + 2/2। और ये मिड पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई करता है, इस लाइन पे लाई करता है, तो x और y के स्थान पे इसकी वैल्यू पुट करो, आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। एक ये दोनों को सोल्व करो, h और k की वैल्यू 6/5 और 7/5 आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, now students 23rd sum, prove that area of the triangle formed by the lines this and this and this x = 0, it means y axis is equal to this। अब हमने प्रूव करना है, हमने इसको फर्स्ट लाइन मानना है, इसको सेकंड लाइन, इसको थर्ड लाइन। तो हमारे पास ये 3 लाइनें आ गई, तीनों की हमने रफली फिगर बना ली। x = 0 मीन्स y एक्सिस एक लाइन है, दूसरी ये दोनों लाइनें होगी। सबसे पहले हम इनके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। एक तो देखो, इस लाइन की कोऑर्डिनेट निकालने, यहाँ पर x 0 होगा, तो इस लाइन पे x 0 रखोगे, y = c1, तो एक पॉइंट तो ये आ गया 0 c1। इस लाइन में x की वैल्यू 0 रखोगे तो y = c2, यानी दूसरा ये पॉइंट आ गया। ठीक है, दूसरा, उसके बाद हमने एक ये लाइन है अपने पास, ये एक ये लाइन है, किसी भी मतलब एक गैस ही है, इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे किसी भी मेथड से, चाहे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करें या सब्स्टिट्यूट, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाती है। अब हमारे पास तीनों पॉइंट्स मिल गए, Q मिल गया, P मिल गया और ये वाला R मिल गया। इसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फार्मूला यूज करते हैं, 1/2 × x1, ये हमारा x1 है। उसके बाद x1 हो गया, y2 - y1 होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, x1
y2 माइनस y1, फिर x2 बाई 3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये वैल्यूज है, देखो सबसे पहले हमने ये रखा x की वैल्यू रखी 0, फिर ये 2 नंबर पे है y2 माइनस y1, जो ये चीज़ है आपके पास, ये थर्ड नंबर पे इसका C2 आ गया। फिर हमारे पास प्लस x2 करेंगे, x2 इंटू y3 माइनस y1, y3 आपका ये है और y1 आपका ये हो गया। तो इस प्रकार ये ऑफ ट्राइंगल जो कि हमने स्टार्टिंग में रिवीजन में किया था, इसके साथ 0 मल्टीप्लाई है, इसके साथ ये कट जाते हैं, आपके पास ये बचता है C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर अपॉन ये वाला 2 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ M1 माइनस M2। इस प्रकार ये आपका 23rd एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय भारत, जय DAV।